उसके हक अधिकार से वंचित रख के, यहाँ के विस्थापितों को उसके हक अधिकार से वंचित रख के, जो राज्य सरकार का नियमावली है 75% नियोजन यहाँ के रैयत विस्थापितों को देना जा रहा है, उनका ज़मीन ज़बरदस्ती अधिग्रहण कर लिया जा रहा है। उन अपने ही ज़मीन पे वो आंदोलन करने जाते हैं तो वहाँ पे 144 लगा दिया जाता है ताकि वो आंदोलन नहीं करने चाहिए। तो क्या ये उनका सही नीति है कि हमारे ज़मीन में वो कौन होते 144 लगाने वाले? जा रहा था कहीं तक। हाँ, टाइटल सूट केस किया जा रहा है सब रेतों पर, वो भी एक बार में नहीं। आज दो चार महीना बाद 10 गो 5 गो रेत को करे कि जब मैंने झारखंड सरकार का नियम हो कि 75% वहाँ स्थानीय के नियोजन मिले चाहिए। स्थानीय जेकर बाप दादा के जमीन के लोग विस्थापित है और हमारे ज़मीन को नियम पूर्वक बिना अधिग्रहण किए बीसीसीएल द्वारा हड़पने की। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन और अभी हम लोग पीबी एरिया ऑफिस में हैं, जो कि आज नगर अध्यक्ष जो आजसू पार्टी के थे वो आज एक पद यात्रा निकाले थे करके नेहरू पार्क से पीबी एरिया ऑफिस। और किस लिए निकाले थे, यहाँ पर कुछ आजसू पार्टी के कुछ यहाँ पर नेतागण हैं, उन्हीं से हम पूछेंगे कि आज जो पद यात्रा निकाला गया था और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन पीबी एरिया ऑफिस में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो दादा सबसे पहले आपका जोहार करते हैं। जोहार जोहार। दादा की कारण आज तो नहीं यह धरना प्रदर्शन चल रहा लो? हमारे सबसे पहले अपन परिचय दे दें। मेरा नाम संजय महतो है और हम रैयत विस्थापित हैं और हमारे ज़मीन को नियम पूर्वक बिना अधिग्रहण किए बीसीसीएल द्वारा हड़पने की नीति के विरोध में आज हम लोग नेहरू पार्क से पीबी एरिया तक पैदल मार्च किए हुए हैं। और हमारी मुख्य मांगे हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा जो 75% आरक्षण जो तय किया गया है वो यहाँ के रैयत विस्थापित को नियम पूर्वक मिले, और इसी के संदर्भ में आज हमारा आंदोलन हुआ है। अभी जो आप लोग प्रदर्शन जो कर रहे हैं इसमें कौन कौन से आपके आजसू पार्टी के नेता आए हुए हैं? मंटू महतो जी हैं हमारे जिला अध्यक्ष, उन्हीं के नेतृत्व में आज नहीं, जहाँ तक मुझे पता है जीतू पासवान के नेतृत्व में ये सभा बुलाई गई और ये पद यात्रा निकाली गई। नहीं, ये आपका संगठित है, आजसू पार्टी के संगठित हैं लोग हैं जो सारे मिलकर इस आंदोलन को एक प्रारूप और नया मोड़ देने का प्रयास हो रहा है। अभी हमारे साथ आजसू पार्टी के और एक युवा नेता हमारे साथ हैं, प्रेम महतो। तो प्रेम महतो से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पद यात्रा निकाली गई है और एरिया ऑफिस में ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसके मुख्य मांगे क्या है और इसके उद्देश्य क्या है? हमारा ये जो सबसे पहले तो नहीं कहते जोहार, हमारा जो मेन मुख्य उद्देश्य है, आप देख सक रहे हैं बीते कई दिनों से बीसीसीएल यहाँ पे परियोजना ला रही है, लेकिन वो रैयतों को उसके हक अधिकार से वंचित रख के, यहाँ के विस्थापितों को उसके हक अधिकार से वंचित रख के, जो राज्य सरकार का नियमावली है 75% नियोजन यहाँ के रैयत विस्थापितों को देना है, उन सब। एक मिनट, रैयत विस्थापित या फिर स्थानीय, क्लियर कीजिए। स्थानीय ग्रामीण आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के स्थानीय ग्रामीण को यहाँ मतलब सिर्फ ग्रामीणों को 75% आरक्षण मिलेगा या फिर स्थानीय को, ये मैं क्लियर चाहता हूँ आपसे। नहीं, यहाँ जो स्थानीय नहीं, ग्रामीण। ग्रामीण जो जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे बस चुके हैं, जिनका कहीं बाहर कुछ नहीं, यहीं पे उनका आज से दादा आजा यहाँ बसे हुए हैं, उन लोग यहीं के ग्रामीण के ही रूप में अभी प्रारूप होते हैं। अच्छा, तो मतलब मुख्य मांगे सिर्फ 75% की और भी कुछ मांगे हैं? हाँ, जैसे कि रैयतों को जिस तरह से शोषित किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उनका ज़मीन ज़बरदस्ती अधिग्रहण कर लिया जा रहा है, उन अपने ही ज़मीन पे वो आंदोलन करने जाते हैं तो वहाँ पे 144 लगा दिया जाता है ताकि वो आंदोलन नहीं करने चाहिए। तो क्या ये उनका सही नीति है कि हमारे ज़मीन में वो कौन होते 144 लगाने वाले? और देखते हैं बहुत सारे इलाकों में ग्रामीण जब विरोध करने जाते हैं उन पे 107 भी लगता है। और एक जो यहाँ पर देखते हैं पीबी एरिया क्षेत्र में अक्सर देखते हैं तो यहाँ पर एक कंपनी आई थी ईगल, और उसमें एमडीओ मोड पे आई थी। तो एमडीओ मोड के लेके भी आप लोग देख रहे हैं कि मंटू महतो ने जोरदार आवाज़ उठाई, एमडीओ मोड का विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, एमडीओ मोड कहीं ना सरासर बहुत ही गलत नीति है, क्योंकि वो
रेतों को छलने का काम करने वाली है। वो जो मोड है यहाँ के स्थानीय को वो चाह रही है कि आज से पूर्व 50 साल पूर्व 70 साल पूर्व जिस तरह हम लोगों को हाजिरी में खटाते थे वेज दे के 300 वेज वर्कर के तहत वो चाहती कि हम लेबर को काटाएं। क्या हम अपना ज़मीन देंगे और उसमें हम नौकर बन के रहेंगे? उस मेरे ज़मीन के बदले वो क्या भुगतान देंगे? उनकी कोई पॉलिसी अभी तक नहीं है। एमडीओ मोड वो सिर्फ बता रही है एमडीओ मोड के मतलब के तहत हम लोग खनन करेंगे, लेकिन बीसीसीएल साफ इनकार कर रही है कि जो भी एमडीओ मोड में काम करने आएगी बीसीसीएल उस पर इंटरफेयर नहीं करेगी। तो हमने ज़मीन किसको दिया था? बीसीसीएल को, कि जो एमडीओ मोड से कंपनी उसमें तो हम भी थे उस सभा में, तो उसमें एमडीओ मोड की जो कंपनी ईगल वो तो बोले कि हम उसका अधिग्रहण करेंगे और मुआवजा भी देंगे या फिर उसको नौकरी देंगे। तो उसमें साथ में क्या आप लोग जो सहमति जो बन रही ग्रामीण और ईगल में, तो क्या आम सहमति नहीं बन रही क्या? जी नहीं, वो ग्रामीणों को गुमराह करने का काम किया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हम स्पष्ट बता देते हैं, हमने भी ईगल कंपनी को कोई परियोजना आ रहा था तो मैंने उसका स्वागत किया था। अन्यथा उसका पता चला कि उसकी नीति गलत है तो हम लोग उसके खिलाफ आज सड़क पे हैं, क्योंकि हम लोग गलत नीति के साथ नहीं, हम लोग किसी के मतलब कि जो हक अधिकार है किसी का हक अधिकार वंचित करके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम लोग साथ सबका विकास। अभी हमारे साथ और एक बलिहारी के रैयत जुड़े हुए हैं, तो सबसे हम पहले दादा आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले बलिहारी, केंदुआडी और पेटिया के ग्रामीणों के ऊपर कंपनी के द्वारा और थाना प्रभारी के द्वारा 107 लगाया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये गलत ढंग से बीसीसीएल यहाँ के रेतों पर माने अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा कोई अगर कोल इंडिया में ठगा है तो यहाँ का रेत ठगा है। रेत के साथ आज से नहीं पहले से ही बीसीसीएल दुर्व्यवहार कर रही है। यहाँ पहले कंपनी यहाँ का रैयतों को क्षतिपूर्ति देता था, फिर बीसीसीएल में विलय होने के बाद बीसीसीएल भी यहाँ के किसान को क्षतिपूर्ति दे रहा था। लेकिन आज स्थिति ऐसा है कि बीसीसीएल यहाँ के रैयतों के ऊपर उल्टा केस कर रहा है, टाइटल सूट, जबकि यहाँ के रैयतों के पास नया सर्वे का खतियान, पुराना सर्वे का खतियान माने RS। और एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, बलिहारी में बहुत सारे रैयतों को बीसीसीएल के द्वारा नोटिस भेजा गया, वो नोटिस क्या था और उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से रैयतों को धमकी दिया जा रहा था कहीं तक? हाँ, टाइटल सूट केस किया जा रहा है सब रैयतों पर, वो भी एक बार में नहीं। आज दो चार महीना बाद 10 गो 5 गो रैयत को अलग अलग माने नोटिस भेजा जा रहा है, ताकि एक साथ अगर नोटिस भेजेगा तो रैयत एकजुट होकर लड़ेगा। इसलिए उसके पास तो किसी तरह का प्रमाण है नहीं, तो वो झिलफिला रहा है और मैंने टाइटल शूट करके यहाँ के रैयतों को परेशान कर रहा है कि आज कहीं ना कहीं रैयतों को खास करके कोर्ट कचहरी में उलझा करके, क्योंकि रैयतों के पास उतनी कोर्ट में हर रैयत को जाने की क्षमता नहीं, कि पैसे नहीं कि अपना हक लड़ सके, वहाँ पर मुकदमा लड़ सके, और कहीं ना कहीं कोर्ट और कचहरी के चक्कर में फंसा के रैयतों की ज़मीन पर कहीं ना कहीं बीसीसीएल की निगाहें हड़पने के लिए वो हड़पना चाह रहे हैं ज़मीन, कि आदमी केस लड़ते लड़ते छोड़ दे और इसके बाद ज़मीन हमारा अपने आप हो जाए। अभी हमारे साथ धनबाद प्रखंड के प्रखंड सचिव आंसू पार्टी के हैं, प्रखंड अध्यक्ष, माफ़ कीजिएगा, प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ है मिनी महतो। तो यहाँ पर आज जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, आखिर इसके पीछे क्या आपका मकसद है, ज़रा बताइए क्लियर। तो सबसे पहले खबर आंदोलन टीम के हमारे बाटे से धन्यवाद रहतो कवरेज आंसू पार्टी के दिए खातिर। ये जो आंदोलन आज हमने पद यात्रा नेहरू पार्क से पीवी एरिया कर तहत आइलो जो का पद यात्रा, तो एकर में बीसीसीएल कर गलत नीति जो हो कि झारखंड सरकार जो एखन नियम बनालो कि 75% स्थानीय के रोजगार देबो, और ओकरा ताक में राख के बीसीसीएल का बाहर से आदमी इनके यहाँ नियोजन दे रहा, और हमने कर खाली पूर्वज कर जमीन है बरगलाए के ले के और नियोजन दिए के बदली तरह तरह कर बहाना बनाए के जो टालो होकर विरोध में आज हमने पद यात्रा कर माध्यम से महाप्रबंधक के चेतावनी दिया है कि भविष्य में तो सुधर जो और ना सुधरब तो एक विकराल और भयंकर आंदोलन भी है, तो तोरा कहीं चले कर मौका भी नहीं देबो। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं जो देखल जाए यहाँ पर जो एक एरिया में, खासकर पीवी एरिया में RR पॉलिसी भी चलो और एमडीओ मोड भी चलो,
तो एक क्षेत्र में दू तरीके से खनन यहाँ चल रहा एक पीछू की कंपनी के की नीति एक में कुछ क्लियर करे पारमी। एकर में कंपनी के एक एगो नीति साफ नजर आओ हो कि स्थानीय के खाली झिलफिला के रखना हो और बाहर हम अपन वर्कर आन के कम पैसा दे के खटाबो ताकि यहाँ अगर हमनी कर स्थानीय के नियोजन में रखल जाओ तो एक नया की कहे भाई HPC के तहत पेमेंट करे तो ज़मीन के तरह तरह कर भुगतान बाकी है वो सब के नाय माने स्थानीय के नाय दे के बाहरी के इनके ओकरे वास्ते काम ही करा रहा। अभी कुछ दिन के बात लगो जब ईगल आयल हलो यहाँ केंदुआडी में तो बात उठल है कि केंदुआडी के अभियो भी बहुत सारा नौकरी बाकी है जे प्रबंधन दिए से पैचू हट रहा और प्रबंधन पैचू हट रहा और ईगल के आगू कर रहा कोनो रूप से MDO मोड में उत्खनन करे खातिर। तो मतलब कंपनी BCCL के यहाँ फेलियर है रहा है और जहाँ तक देखल जाए अगर कहीं अखबार में देखी तो BCCL का प्रॉफिट बहुत हाई मतलब बहुत 10 गुना तक बढ़ गया है बीते जमाने के अनुसार। तो यहाँ प्रबंधन जो BCCL प्रबंधन कहीं ना कहीं प्रॉफिट अपन बढ़े के चक्कर में प्राइवेट जो अथी है आउटसोर्सिंग कंपनी के आगू कर रहा है। हाँ ये तो साफ नजर आकर में आओ कि BCCL कर जैसे कहावत हो ना कि हाथी कर दांत देखाए वाला अलग हो खाए वाला अलग हो सेम चीज़ BCCL लागो जहन ग्रामीण रहे तो पास आए तो अपन मुआवजा अधिकार मांगे तखन को तो हमार कंपनी घाटा में जा रहा और आए दिन अखबार कर माध्यम से पता चलता नहीं BCCL आज मिनी रत्न तो महारत्न कौन रत्न से एक मन सुशोभित करो और जब आज केंदुआडी में की है BCCL कर कम से कम 100+ नौकरी बाकी है जब ओकरा ग्रामीण के दिए बारी है तो तखन BCCL कर फाइट जा रहा ठीक हो और BCCL कर ऐसा फेलियर दिखाओ और वह जमीन टाके जबरदस्ती अधिग्रहण करके कि भाई प्राइवेट कंपनी BCCL सक्षम ना हो काम करे ला आज ओकर वास्ते हम प्राइवेट कंपनी के डाको नया नया टेक्नोलॉजी से काम करके मैंने BCCL के जिंदा रखवा के जब BCCL मुर्दा हो तो साले सब छोड़ छाड़ के जो ना बे यहाँ से तो की। अच्छा और एक बात हम पूछना चाहेंगे हमारे साथ प्रेम जी हैं। प्रेम हम देखते हैं कि जब केंदुआडी में मीटिंग करने आई थी ईगल तो वहाँ पर BCCL के अधिकारी भी आए थे तो BCCL के जो अधिकारी थे उन्होंने साफ साफ कहा था कि अभी BCCL सक्षम नहीं है कि सबको नौकरी दे सके। लेकिन सक्षम की जहाँ बात आती है तो BCCL के बीते दिनों में वहाँ पर BCCL घाटे में चलती थी और अभी देखा जाए तो BCCL कई गुना प्रॉफिट में चल रही। उसके बाद भी वहाँ पर BCCL के अधिकारी आके कहते हैं हम सक्षम नहीं हैं मतलब कहीं ना कहीं दोहरी नीति BCCL की है। जी बिल्कुल BCCL तो पूरी दोहरी नीति है। तो देखे पहले PO आओ कह दे कि BCCL इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा जो करेगा जो कंपनी आ रही है आउटसोर्सिंग करनी वही हस्तक्षेप करेगा इसमें BCCL को इंटरफेयर। आज तो जैसा अखबार में देखे दिन प्रतिदिन इतना कोयला चोरी होते भीतर भी मुनाफा में जा रहा है आ कहे कि हम सक्षम नहीं कि BCCL में नौकरी दे खातिर। तो कहीं ना कहीं एजेंट PO मैनेजर CMD सभी अपन पॉकेट भर रहा है यहाँ रैयत के शोषित करके।